D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय सेहत मंत्रालय की आलोचना की और कहा कि वह इस मंत्रालय की सुस्ती को देखकर हैरान है। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा है कि केंद्र सरकार से उन्होंने पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनके प्रस्ताव को कूड़ेदान में डाल दिया। IMA ने केंद्रीय सेहत मंत्रालय को लिखा था कि वह नींद से जागे और चुनौतियों का सामना करे। IMA ने आरोप लगाया है कि उनके सदस्यों और चिकित्सा क्षेत्र के विद्वानों की सलाह को भारत सरकार ने दरकिनार कर दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का सबसे बड़ा संगठन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना के कारण जो संकट पैदा हुआ है उससे निपटने में केंद्रीय सेहत मंत्रालय सुस्त रहा है। संगठन ने कहा कि वह लगातार पूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहा है ताकि सेहत सुविधाओं को संभालने का वक्त मिल सके। साथ ही लॉकडाउन से ही संक्रमण के फैलने की चेन को तोड़ा जा सकेगा। IMA ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने की सलाह को नहीं माना और नतीजे ये हैं कि रोजाना करीब 4 लाख नए केस सामने आ रहे हैं और इसके अलावा मॉडरेट से गंभीर मामलों की तादाद करीब 40% तक बढ़ गई है। कुछ राज्यों ने 10 से 15 दिनों तक का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन जरूरी है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। IMA ने कहा कि कोरोना को लेकर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर जो लोग बैठे हैं वह जमीनी हकीकत को समझने के लिए तैयार ही नहीं है और इन बातों को ध्यान में लिए बगैर ही फैसले लिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर IMA ने कहा कि ऑक्सीजन का हर दिन संकट गहरा होता जा रहा है और लोगों की मौत हो रही है। इस बात से डॉक्टरों और मरीजों में भी पैनिक हो रहा है। देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पर्याप्त है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके अलावा संगठन ने आंकड़ों में पारदर्शिता रखने को कहा। IMA ने कहा कि पहली वेव में हमने 756 डॉक्टर खो दिए थे और इस वेव में अभी तक 146 डॉक्टरों की मौत हो गई है। वही अस्पतालों में हो रही सैकड़ों मौतों को गैर कोविड मौत बताया जा रहा है। भारत में जिस तरह से कोरोना महामारी कहर ढा रही है, क्या वह दुनिया के लिए खतरा बन सकती है? भारत में संक्रमण के लिए जिस ट्रिपल म्यूटेंट वायरस को काफ़ी हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है उसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताई और इससे सतर्क रहने की हिदायत दी। WHO की टेक्निकल हेड मारिया वान केरखोव ने एक निजी चैनल को बताया कि शुरुआती स्टडी में पाया गया कि वायरस का B1.617 वेरिएंट ओरिजिनल वायरस से ज़्यादा तेजी से फैलता है। क्या यह वेरिएंट वैक्सीन से मिली सुरक्षा को कुछ हद तक छका सकता है? इस पर रिसर्च चल रही है। हालांकि वैक्सीन अब भी काफ़ी कारगर है। एजेंसी इस बारे में जल्द ही ज़्यादा जानकारी देगी। मारिया का कहना है कि हम वायरस के इस वेरिएंट को दुनिया भर के लिए चिंता का विषय मानकर चल रहे हैं। ये हमारे लिए फ़िलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है। हमें शुरुआती स्टडी में पता चला है कि इस वेरिएंट की संक्रमण क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। हम वायरस के इस वेरिएंट के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। इसके लिए हमें कुछ सीक्वेंसिंग की भी ज़रूरत होगी। This is the B1617, which is indeed a virus variant, which is classified by WHO as a variant of interest at the global level. This is a variant that has several mutations that are of interest in terms of its ability to potentially cause increased transmissibility as well as reduced neutralization. Is this variant being identified in other countries? And the answer is yes. Our ability to determine how much of this virus variant, the B1617, is circulating is largely dependent on the amount of genetic sequencing that is being done around the world. Now that is increasing and we're seeing much more and better and more targeted use of sequencing, but it is still spotty around the world. This B617 is one virus variant that is circulating in India. There is also the B117, which is the virus variant that was identified first in the United Kingdom. This is classified as a variant of concern because it has demonstrated increased transmissibility, and this virus variant of concern has actually replaced other circulating strains in many countries around the world. So there's a combination of factors that are happening in India. We have the introduction of the B117, which has demonstrated increased transmissibility, this B1617, which does have some characteristics that suggest increased transmissibility. The other combination of factors associated with increased transmission in India has to do with social mixing, relaxation of some public health and social measures. It isn't just one
factor that is associated with increased transmission. The variants don't help, but indeed the 617 is one that we are looking at very, very carefully, looking at data that is coming directly from our colleagues in India who are studying this virus variant, as well as studies that are ongoing in other countries that have detected 617 in their populations. So we will have more information on that over the weekend and if at the latest on Monday. भारत में कोरोना की हालत को लेकर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि हम भारत की स्थिति को लेकर कुछ अन्य देशों के हालात पर काफ़ी चिंतित हैं। वायरस के नए वेरिएंट सामने आए हैं, उसने खुद को बदला है, इवॉल्व किया है। दुनिया के कई देशों में ये पैटर्न देखने को मिला है कि वायरस धीरे धीरे फैलता रहा और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के वक्त ही इसकी गंभीरता का पता चल सका। उस समय तक केस हजारों की तादाद में पहुंच चुके थे। आपको बता दें कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक चीफ साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण के लिहाज से आउटडोर इंडोर से सेफ हैं, लेकिन अगर हजारों लोग एक जगह जमा होंगे जहां कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, मास्क नहीं होंगे, तो वायरस तो फैलेगा ही। भारत में काफ़ी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया। अब हमें देखना ये चाहिए कि क्यों वायरस अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि पहले हमें केवल वुहान स्ट्रेन के बारे में पता था, इसके बाद एक यूके में एक नया वेरिएंट मिला, फिर ब्राज़ील में एक वेरिएंट की जानकारी मिली जो एंटीबॉडीज़ को भी ब्लॉक कर देता है। भारत से जो वेरिएंट सामने आया है उसका डाटा अध्ययन किया जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी मिली है वह चिंतित करने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। इसके लिए संक्रमण चेन तोड़नी होगी। उन्होंने ये भी कहा, हम डाटा की जांच कर रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन ली है उस पर इसका क्या असर हुआ है, जिन्होंने नहीं ली उन पर इसका कैसा असर रहा। कोरोना से बचने के लिए हमें वैक्सीन के बाद भी मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। भारत में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट अधिक है, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं है, हमें वहाँ एंटीजन टेस्ट कराने होंगे, पंचायत और सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद लेनी होगी। आयुष्मान भारत में एक अच्छी योजना है और ऐसी योजनाएं बनती रहनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत में मौतों के आंकड़े पर संदेह है। हमें डाटा को लेकर काम करना होगा, पुराने तरीकों को बदलना होगा, प्राइमरी हेल्थ में इन्वेस्ट करना होगा। मैं केवल महामारी की बात नहीं कर रही, चीज़ें एक दिन में ठीक नहीं होती, पब्लिक हेल्थ को लेकर जागरूक करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना हवा से फैलने वाला इन्फेक्शन है, खांसने और छींकने से फैलता है। ऐसे में 6 फीट की दूरी की बात कही जाती है। बंद कमरे में यदि कुछ लोग हैं जिनमें से 1 या 2 वायरस से पीड़ित हैं तो कमरे में मौजूद सभी लोगों तक वायरस पहुंच सकता है। अगर सभी ने मास्क पहने हैं तो ये खतरा 70% तक कम हो जाता है। आप अगर ऐसी जगह हैं जहां दूरी ना बनाई जा सकती हो तो वहां पर डबल मास्क पहने। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने काफ़ी पैसा इस पर इन्वेस्ट किया है, वैक्सीन ज़रूरी है। भारत में 80 से 90% फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मिल चुकी है। हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया में वक्त लगेगा और इसलिए कहते हैं कि सेफ्टी रखें। सभी वैक्सीन का एफिकेसी रेट 70 से 80% तक का है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसलिए लॉकडाउन की बात करना काफ़ी कठिन है। हाँ, लॉकडाउन से फ़ायदा तो होता है, राज्य काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं, टेस्ट भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन लॉकडाउन का फैसला लीडर्स को ही लेना है। स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना की तीसरी वेव को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। हमारे पास ऐसा डाटा नहीं है कि तीसरी वेव बच्चों को अफेक्ट करेगी। फिलहाल 10 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत कम केस देखने को मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इस महामारी से उभर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने नदी में बहते मिले शवों, अस्पताल के बाहर इलाज के लिए कतारों में खड़े लोगों और हर रोज कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें, मीलों तक जीवन सुरक्षा का छीना हक, पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। दरअसल एक दिन पहले बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के चौसा शमशान घाट पर गंगा में कम से कम 40 लाशें तैरती हुई मिली थीं। वहीं राहुल गांधी ने जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर तंज किया है वह 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी होने वाली सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस सरकारी परियोजना को आवश्यक सेवा घोषित किया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद इस परियोजना पर मजदूर काम करते रहेंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा कि कांग्रेस नेताओं का रवैया सदा याद रखा जाएगा। नड्डा ने कोरोना महामारी पर कांग्रेस की आलोचनाओं का जवाब देते हुए पार्टी और उसके नेताओं पर कड़ा प्रहार किया। नड्डा ने सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति में मोदी सरकार की आलोचना का जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि महामारी के दौरान कांग्रेस के व्यवहार से मैं हैरान नहीं बल्कि आहत हूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं का व्यवहार दोमुहेपन और ओछेपन के लिए याद रखा जाएगा। चिट्ठी में वैक्सीन पर हो रही आलोचना को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। नड्डा ने लिखा कि हाल के इतिहास में भारत में टीके को लेकर कभी कोई हिचकिचाहट नहीं रही, मगर कांग्रेस ने ऐसी महामारी के दौरान ऐसा करने की कोशिश की जो सदी में एक बार आती है। नड्डा ने लिखा कि ऐसे समय में जब सारा भारत कोरोना से लड़ रहा है, कांग्रेस के लोगों को भ्रम में डालना और झूठी दहशत फैलाना बंद करना चाहिए। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में केंद्र सरकार पर लगातार आक्रमण कर रही कांग्रेस ने सोमवार को कार्यसमिति की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना से जिस प्रकार से जान माल का नुकसान हो रहा है और जिस प्रकार से ये सरकार आपराधिक तौर से निष्क्रिय है और मोदी सरकार ने पूरे देश को राम भरोसे छोड़ दिया है, उस पर कांग्रेस कार्य समिति ने व्यापक प्रस्ताव पारित किया है। बैठक की शुरुआत करते हुए पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर मोदी सरकार की उदासीनता, असंवेदनशीलता और अक्षमता का सीधा परिणाम है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।